मुखिया जी मेरी बात मानिए। चुप कर भिखारी, अब ये मटका मेरे महल की शान बढ़ाएगा। अब मुझे किसी से लगान वसूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू चल जल्दी, आज हम इस मटके से अपनी तिजोरी भरेंगे। मुखिया मटका लेकर अपने महल की ओर भाग गया। केसू वहीं मिट्टी में बैठकर रोने लगा। उसे डर था कि मुखिया का लालच कहीं पूरे गांव पर कोई आफत न ले आए। मुखिया बहुत उत्साहित था। उसने सोचा कि अगर रोटी डालने से रोटियां बढ़ सकती हैं, तो सोना डालने से सोना भी बढ़ेगा। देख रामू, आज तेरा मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। ये देख, ये मेरी आखिरी सोने की मोहर है। अब मैं इसे इस मटके में डालूंगा और फिर देखना, हमारे पास मोहरों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अजय रुकिए, पहले देख तो लीजिए कि ये काम कैसे करता है। कहीं ऐसा न हो कि सब कुछ गायब हो जाए। तू चुप कर, तुझे क्या पता जादू के बारे में। ये देख। जैसे ही सोने का सिक्का अंदर गया, मटका नीली रोशनी से भर गया। एक सिक्का 2 हुआ, 2 से 4 और देखते ही देखते मटके से सिक्कों की बारिश होने लगी। अरे वाह रामू, देख सोना ही सोना। और डालो, जो भी कीमती चीज है सब इसमें डाल दो। जेवर लाओ, रेशमी कपड़े लाओ, सब कुछ 100 गुना कर देंगे। लालच में अंधा होकर मुखिया ने अपने घर का सारा कीमती सामान मटके में डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा कमरा सामान से भर गया। लेकिन तभी मुखिया से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये क्या, बचाओ, मेरा पैर फिसल गया। रामू मुझे बाहर निकाल। इससे पहले कि रामू कुछ कर पाता, मुखिया जादुई मटके के अंदर समा गया और मटके का जादू शुरू हो गया। मटके से एक मुखिया बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये क्या हो रहा है? इतने सारे मुखिया जी, मालिक आप कौन से वाले हैं? देखते ही देखते महल में 100 मुखिया खड़े हो गए। हर कोई चिल्ला रहा था कि वही असली मुखिया है और वही इस खजाने का मालिक है। ये मेरा महल है, तुम सब बाहर निकलो। नहीं, मैं असली हूँ, तुम सब नकली हो। ये सोना मेरा है। 100 के 100 मुखिया आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे के बाल खींचे, थप्पड़ मारे और पूरे महल में कोहराम मच गया। खजाना तो दूर, अब मुखिया को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा था कि लालच का अंजाम बुरा होता है। मटके ने मुखिया के लालच का आईना उन्हें दिखा दिया है। अब अगर ये 100 मुखिया गांव में आ गए तो ये सबको तबाह कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। मुझे उस गुफा में वापस जाना होगा और पूछना होगा कि इस जादू को कैसे रोका जाए। केसू फिर से उसी घने जंगल की ओर दौड़ा। उसे पता था कि केवल वही आवाज इस तबाही को रोक सकती है। हे जादुई शक्ति, मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस मटके की रक्षा नहीं कर पाया। मुखिया ने उसे छीन लिया और अब गांव में अनर्थ हो रहा है। 100 लालची मुखिया आपस में लड़ रहे हैं। कृपा करके इस जादू को वापस ले लीजिए। मुझे वो मटका नहीं चाहिए। मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ। बस मेरे गाँव को बचा लीजिए। केसू, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है। मुखिया जी मेरी बात मानिए। चुप कर भिखारी,